उदयपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल महाराणा भोपाल एमबी हॉस्पिटल में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। अस्पताल परिसर में लगे वाटर कूलर से करंट लगने के कारण डॉक्टर रवि शर्मा की मौत हो गई। हादसे के बाद अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया और पूरे स्टाफ में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार डॉक्टर रवि शर्मा ने कुछ समय पहले ही एमबी हॉस्पिटल में ज्वाइनिंग दी थी। गुरुवार को वे अस्पताल परिसर में स्थित वाटर कूलर से पानी पीने पहुंचे, जहां करंट प्रवाहित होने के कारण उन्हें तेज झटका लगा। तुरंत सहयोगी स्टाफ ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर को तुरंत इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हादसे ने चिकित्सा समुदाय को गहरे सदमे में डाल दिया है। अस्पताल प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं और विद्युत विभाग को जिम्मेदारी तय करने को कहा गया है। मैं डॉक्टर दीपेंद्र सेवदा, अध्यक्ष रेजिडेंट डॉक्टर यूनियन, जो रेजिडेंट उदयपुर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। मैं आप सबको कल एक दुखद घटना हुई हमारे हॉस्टल, जो RNT का दिलशाद हॉस्टल है, उसके अंदर 4th फ्लोर पे, उसके बारे में आप सबको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे बॉस हैं, रेजिडेंट डॉक्टर हैं, हमारे साथ हैं, उनके भाई थे। तो जो वाटर कूलर के पास में पानी भरने के लिए गए थे, जो भी डॉक्टर हैं वो खुद भी डॉक्टर थे, जो वो वाटर पानी भरने गए थे, तो उनकी वहाँ पे करंट आने से वहाँ पे वो बेहोश हो गए और उनको हम पूरे एफर्ट वहीं पे CPR देना शुरू किया। वहाँ पे जो भी रेजिडेंट डॉक्टर्स थे उन सब ने वहाँ पे एफर्ट करके उनको हमने एफर्ट किया वहाँ पे हम सब ने, और उनको CPR देते हुए हम जो हमारी इमरजेंसी है वहाँ पे लेके आए। उसके बाद में हम उसको यहाँ पे भी काफ़ी एफर्ट्स किए गए सारे डॉक्टर्स के द्वारा, जो भी वहाँ पे ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स थे, हम सब ने एफर्ट किया, बट हम अनफॉर्चुनेटली उनको बचा नहीं पाए और हमें इस बात पे बहुत दुख है। और हम अभी रेजिडेंट डॉक्टर यूनियन की तरफ से एक GPM बुलाई गई है, इसमें जो भी डिसाइड होगा उसकी आगे की कार्रवाई हम इसके बारे में बताएंगे। अभी कथित तौर पे ये सामने आ रहा है कि वाटर कूलर में करंट आने की वजह से ये इंसिडेंट हुआ है। ऐसा बता रहे हैं कि पहले भी आपने शिकायत कर रखी है कि करंट आते हैं कूलरों में, तो ये ठीक किया जाए, ऐसा करंट नहीं आने चाहिए। तो बिल्कुल, अगर ऐसी कोई अगर करंट आ रहा है ऐसे तो बिल्कुल ठीक किए जाने चाहिए, क्योंकि आज हमारे बड़े भाई जैसे बॉस थे, जो सबके बहुत ही थे प्रिय बॉस थे, सबके लिए उनके इतना व्यवहारिक बॉस थे कि, और बिल्कुल अगर आज बॉस के साथ हुआ, कल हमारे साथ, सबके साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। इस बात में बहुत दुख है हम सबको, और हम बिल्कुल चाहते हैं, हमने इसके रिगार्डिंग जो हाथीपोल थाना है उसमें भी हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई है, रिगार्डिंग उसमें भी हमने स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो उसके बाद में आगे की जो भी हमारा स्टैंड रहेगा, हम GPM अनाउंस किए, उसके बाद में हम बता पाएंगे। देखिए, एक रात को हमारे जो दिलशाद भवन में जो PG हॉस्टल्स हैं, यहाँ से एक मृत्यु की घटना हुई है, और रात को भी उसको जो इमरजेंसी में पहुँचे तो एक तरह से मृत्यु हो चुकी थी, उसको ब्रॉड डेड की कैटेगरी में लिया गया था, और रात को उसको जल्दी से पहचान नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अब जो डिटेल में जाने पे पता पड़ा है कि ये कोई खैरवाड़ा के यहाँ पे कोई डॉक्टर हैं, और उनका SR चिप में यहाँ पे RNT मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है, और उनके कजन ब्रदर कोई यहाँ पे PG कर रहे हैं, और ये उनसे मिलने के लिए आए थे। बाकी अभी रात को क्या हुआ है इनके साथ में, क्यों डेथ हुई थी और क्या हुआ था, ये कोई भी घटनाक्रम अभी हम पता करा रहे हैं। जैसे ही हमें डिटेल पता पड़ेगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे लेकर के कि जैसे भी घर वालों को इन्फॉर्मेशन आ गई है, पहुँच गई है, और इनका PM करा करके देन आगे कि हमें भी पता पड़ेगा PM से भी और क्या कारण रहा है, मृत्यु का क्या कारण रहा है, या क्या घटनाक्रम रही है। तो ये अभी डिटेल थोड़ा सा अभी पता करना बाकी है, जैसे पता पड़ेगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। जी अंकल, ये कौन थे? ये मेरे सिस्टर के जटूता है, और ये यहाँ MBBS कर रहा था, करके PG करने के लिए आया था। जैसलमेर पोस्टिंग थी, अभी इसका 4-5 दिन से यहाँ ट्रांसफर हुआ है। तो ये हाँ, वाटर कूलर में करंट आता है, ये चीज कम से कम भी 2 महीने से प्रशासन को कह रखे हैं, प्रशासन इस पे ध्यान नहीं दिया। ये पानी की बोतल भर रहा था और करंट आया, और वही बोतल लेके और वहाँ पलटी हो गई, और वहाँ इतना पानी हो रखा है, उसको वाटर कूलर को बांध रखा है, ये कोई ध्यान नहीं देते। और प्रिंसिपल है, घुमा के बात कर रहा है, प्रिंसिपल सीधी सीधी बात नहीं करता,
वो घुमा के बात कर रहा है कि हम तो जानते नहीं है, वो नहीं। एक रेजिडेंट सीनियर डॉक्टर को नहीं पहचानते, फिर पहचाने किसको? ये इनकी प्रशासक की सबसे ज्यादा लापरवाही। तरफ से क्या मांग है अभी? हमारी मांग है अभी उनके परिवार वाले आएंगे, पोस्टमार्टम तब होगा, उसके बाद में जो भी होगा उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आएगी उसके बाद में ही कार्रवाई करोगे। और अभी जिस तरह से डॉक्टर्स द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, हाँ, जो मांगे इस्तीफों के लेकर कुछ मांगे हैं? मांगे है, लेकिन वो मांगे अभी उसके फादर आएंगे फिर मांग हम हमारे रखेंगे। वैसे ये जो रेजिडेंट डॉक्टर है सब उसके फेवर में है, इसलिए जो भी होगा अभी हम बताएंगे 1 घंटे बाद। इसका कारण तो जानना पड़ेगा। सर हमारा होने दीजिए, उसके बाद में अपन हमारे सीनियर के वापस इन्वेस्टिगेट कर लो। लेकिन सर जिसकी जान से जाती कहीं ना सब फील है ना, जान तो लेना सर जिसकी जान गई उसको क्या जवाब देंगे हम? आप बताइए। जो भी रिस्पॉन्सिबल को पता तो लगने दो कि क्यों डेथ हुई है, तब रिस्पॉन्सिबल को एक बार पहले होने दीजिए। रिस्पॉन्सिबल आग्रह हमारा आप सब छात्र यहाँ पे जो भी मौजूद है, मैं आप सबसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जितना आप सब बच्चों को इसके लिए दुख है उतना ही प्रशासन को भी इस चीज के लिए दुख है। अभी तक आप कोई नहीं है, लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो भी हमारा छात्र जिसकी मृत्यु हुई है उसका हम अभी पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। आप किसी भी प्रकार का इसके रीजन को लेकर के कयास नहीं लगाएं। आप सब इस चीज को फर्स्ट हैंड जानते हैं कि पोस्टमार्टम हर एक चीज को क्लियर कर देगा। अगर उसके अंदर किसी भी प्रकार की विसंगति आती है तो प्रशासन आपके साथ है और हम उसके ऊपर निर्णय लेंगे। आप अभी इतना आक्रोशित नहीं होए, आप एक बार अपने काम की तरफ लौटिए। मेडिकल बोर्ड हमने बैठाया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद में हम वापस सभी लोग आए हैं, मैं भी जाके आया हूँ। सर सुबह से उसके परिवार वालों से कोई नहीं मिला, उसके परिवार वालों से कोई नहीं मिला। इसलिए आप बात समझिए इस चीज को लेकर के